वजूद की वापसी, आयत का नया सफर, घर की उदास दीवारें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बेटी की कहानी सुनाती हूँ जिसका नाम था आयत। आयत का घर देखने में तो बड़ा प्यारा था। 2 नन्हे मुन्हे बच्चे थे, जैद और सारा। शौहर समीर भी नेक इंसान थे, लेकिन वक्त और दुनिया की भागदौड़ ने उनके मिजाज में कड़वाहट भर दी थी। छोटी छोटी बात पर गुस्सा, चिल्लाना और आयत को नीचा दिखाना उनका रोज का मामूल बन गया था। आयत बेचारी चुपचाप सब सहती। वो अक्सर सोचती, क्या मेरी तकदीर में बस यही लिखा है? क्या मेरी अपनी कोई पहचान नहीं? वो अंदर ही अंदर घुट रही थी, जैसे बुझता हुआ चिराग। वो दुआ और वो रात। एक रात बात बहुत बढ़ गई। समीर ने गुस्से में यहाँ तक कह दिया, तुम इस घर में बस एक बोझ हो, तुम्हें आता ही क्या है? उस रात आयत का दिल छलनी हो गया। जब पूरी दुनिया सो रही थी, आयत ने वजू किया और जाए नमाज बिछा ली। तहज्जुद का वक्त था। उसने सजदे में सिर रखा और फूट फूट कर रोने लगी। उसने कोई लंबी चौड़ी दुआ नहीं मांगी, बस इतना कहा, या अल्लाह, मैं बहुत कमजोर हूँ, तू तो सबसे बड़ा है। मुझे इस अंधेरे से निकाल, मुझे रास्ता दिखा कि मैं अपने बच्चों के लिए जी सकूं। कहते हैं ना कि जब बंदा अल्लाह के सामने टूटता है तो अल्लाह उसे जोड़ देता है। उस रात आयत के दिल को एक अजीब सा सुकून मिला, जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा हो, उठो आयत, हिम्मत करो। बरकत की शुरुआत। अगले दिन आयत एक नई रूह के साथ उठी। उसने सोचा कि रोने से हालात नहीं बदलेंगे, कुछ करना पड़ेगा। आयत के हाथ के बने अचार और घर के पिसे मसालों की खुशबू पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। उसने अपनी थोड़ी सी बचत निकाली और कुछ खड़े मसाले खरीद लाई। उसने अपनी नानी के बताए तरीके से खालिस मसाले तैयार किए। उसने अपने मोबाइल से एक छोटी सी फोटो खींची और अपने जान पहचान वालों को भेजी। नाम रखा आयत के जायके। शुरुआत में लोग बातें बनाते, समीर भी तंज करते, अरे मियाँ, अब ये मसाले बेचकर अमीर बनेंगी। लेकिन आयत ने अब ठान लिया था, वो बस एक ही आयत पढ़ती, इन्नमा उसरे युस्रा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह की गैबी मदद। अल्लाह की शान देखिए, उसके मसालों का जायका लोगों की जुबान पर चढ़ गया। 1 से 2, 2 से 4 ऑर्डर बढ़ने लगे। जो आयत कल तक एक एक पैसे के लिए तरसती थी, अब वो दूसरी जरूरतमंद औरतों को काम देने लगी। उसकी रसोई अब एक छोटे से कारखाने में बदल गई थी। वो सुबह फजर के बाद काम शुरू करती और रात को बच्चों को पढ़ाकर सुकून से सोती। अब उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक जबरदस्त एतमाद था। समीर का एहसास। एक दिन समीर दफ्तर से लौटे तो देखा कि आयत एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दे रही थी। लोग उसे सक्सेसफुल वुमन कह रहे थे। समीर दरवाजे पर ही ठिठक गए। उन्हें अपनी कही हर कड़वी बात याद आने लगी। जब सब चले गए तो समीर आयत के पास आए और गर्दन झुकाकर बोले, आयत, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें हमेशा कमतर समझा, लेकिन तुमने तो मेरा और इस घर का नाम रोशन कर दिया। मुझे तुम पर फख्र है। आयत की आंखों में नमी थी, मगर चेहरे पर मुस्कान। उसने कहा, समीर, ये मेरी जीत नहीं है, ये उस यकीन की जीत है जो मैंने अपने रब पर रखा था। जब इंसान सजदे में गिरकर खुदा से मांगता है तो खुदा उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। कहानी का सबक। मेरे अजीजों, आयत की कहानी हमें ये सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी सख्त क्यों ना हो, अपना हौसला मत हारिए। अगर आप अल्लाह पर भरोसा करके अपनी मेहनत शुरू करते हैं तो वो ज़ात आपके लिए ऐसे रास्ते खोल देती है जहाँ से आपने कभी सोचा भी नहीं होता।